हेलो फ्रेंड्स, ये अर्थव्यवस्था का आज हमारा दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों भाषा में ये दिया गया है। और आपको अर्थव्यवस्था का टेस्ट इसलिए भी लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हमेशा आंकड़ों में और प्रश्नों में संशोधन होता रहता है। और जो यह टेस्ट दिया जा रहा है पूर्णतः संशोधित अपडेट करके डेटा को सम्मिलित करके दिया जा रहा है आपको। इसलिए सिर्फ अर्थव्यवस्था पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि अपडेटेड आंकड़ों के साथ इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं आज का दूसरा टेस्ट सीरीज। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो कौन सी समस्या है ये बताना है। और ये 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, तब से अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, असंगठित क्षेत्र। करेक्ट आंसर इज डी। आप लोग इंग्लिश वाला भी एक बार ज़रूर देख लेंगे। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और साइंस, इन तीनों का इंग्लिश में देखना एक बार बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग देख लेंगे, इंग्लिश का नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर इंग्लिश का भी पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप लोग इंग्लिश वाला देख लेंगे, हिंदी का पढ़ के आपको कराया जा रहा है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय, इस पर क्या असर पड़ेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये अपरिवर्तित रहेगी। करेक्ट आंसर इज सी। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया गया था। ये किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये कहा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ए। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। करेक्ट आंसर इज बी, ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किस सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं रखा जाता। नहीं वर्ड हमेशा ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। बाकी जितने ऑप्शन बचते हैं वो सभी सही हैं। करेक्ट आंसर इज बी। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किससे युग्मित होता है आर्थिक विकास? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, स्फीति के साथ। करेक्ट आंसर इज बी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, कौन सा सबसे उपयुक्त माप है आर्थिक वृद्धि की? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। करेक्ट आंसर इज डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसके द्वारा निश्चित किया गया? ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, 1867-68 में 20 रुपये थी। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये कहा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। करेक्ट आंसर इज डी, दादा भाई नौरोजी। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, किसके आधार पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रति व्यक्ति आय से।
करेक्ट आंसर इज बी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। करेक्ट आंसर इज ए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? ये 1949 की बात है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है और जो 66वीं बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पीसी महालनोबिस। करेक्ट आंसर इज बी। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? राष्ट्रीय आय की गणना तो की है, लेकिन कैसे? वैज्ञानिक दृष्टि से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, VKR राव। करेक्ट आंसर इज बी। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है ये। राष्ट्रीय आय का आकलन या प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी। नए जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदल कर दिया गया है। अब कौन सा आधार वर्ष माना जाता है इस समय? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2011-12। करेक्ट आंसर इज ए। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे, इसका उत्तर बहुत ही सिंपल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संपोषणीय विकास। करेक्ट आंसर इज सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का आधार है, इसका आधार क्या है? ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और हमेशा बीपीएससी इनको रिपीट करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर इज सी। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? ये ध्यान देना है, नहीं की जाती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। करेक्ट आंसर इज ए। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। ए, बी और सी, ए, बी, सी, ये तीनों सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त तीनों। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? ये चीज़ ध्यान देना है, जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है प्रतिवर्ष, उसमें किस ईयर में धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नया अध्याय जोड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2011-12 में। करेक्ट आंसर इज बी। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? ये 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, HDFC बैंक। करेक्ट आंसर इज बी। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? इनमें से नीली क्रांति से संबंधित कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन। करेक्ट आंसर इज सी। सूरज धारा योजना संबंधित है, ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट है। सूरज धारा योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बीज की अदला बदली। करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? काफ़ी क्वेश्चन है जो नहीं में है, ये चीज़ ध्यान देना है। और भूमि सुधार से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है अर्थव्यवस्था में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बहुफसली योजना। ये सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी। निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? जो सहकारी कृषि है उसके विचार का समर्थक नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चरण सिंह। करेक्ट आंसर इज सी। इस प्रकार से आज हमारा 67th BPSC के लिए दूसरा इकोनॉमिक्स का टेस्ट कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।